हाय गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम मोल संकल्प याद करना सीखेंगे। जैसे NH3 में कितना आणविक द्रव्यमान है। मैंने देखा है कि ये ग्रुप डी, NTPC और RRB जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और आप लोग इसे गलत करके आ जाते हैं। आज मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि मोल संकल्प कैसे याद करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। इस रिलेटिव जितना भी होगा, आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका परिभाषा लिखा देता हूँ कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है। आणविक द्रव्यमान का मैंने परिभाषा लिख दिया है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। परमाणु द्रव्यमान को U द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे यूनिफाइड कहते हैं। आइए अब हम आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना सीखें। जैसे H2O में कितना आणविक द्रव्यमान है। तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं हाइड्रोजन जिसे H से दर्शाते हैं, इसका संकेत H होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 यूनिफाइड। और ऑक्सीजन संकेत O होता है, इसीलिए ऑक्सीजन को दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। सब आपको आणविक द्रव्यमान परिकलन करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, जब भी आपसे ये सॉल्व होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। और सबसे पहले हम आयनों को लिखते हैं। जिसका परिकलन करना हो तत्व में, सबसे पहले हम उसका आयन को लिखते हैं। तो यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 आयन है। तो यहाँ जाएगा 2 × यहाँ गुना आएगा। और यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है। हाइड्रोजन परमाणु 1 यूनिफाइड होता है, 1 यूनिफाइड। तो 1, अब बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस। अब ऑक्सीजन में कितना आयन है। ऑक्सीजन में 1 आयन है, तो ऑक्सीजन 1 × ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है 16 यूनिफाइड। 16 कितना, 2 × 2 और 16 × 16 बराबर 18 यूनिफाइड। तो इसमें आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 यूनिफाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम उसके आयन को लिखते हैं। तो यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन 2 आयन है, इसीलिए 2 × उसको मल्टीप्लाई करते उसका जिसका तत्व का द्रव्यमान होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए 2 × 1 और प्लस 1। यहाँ पर ऑक्सीजन का आयन जो है 1 है, इसीलिए 1 × ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है 16 होता है, इसीलिए 1 × 16, 2 × 2 अब प्लस बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, तो प्लस और 16 × 16 2 और प्लस 16 बराबर 18 यूनिफाइड। इसी प्रकार आपको कहेगा कि H2O में कितना आणविक द्रव्यमान है। तो H2O तो कितना आणविक द्रव्यमान है। तो हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु 1 होता है। तो सबसे पहले हम उसका आयन को लिखते हैं। तो यहाँ 2 आयन हाइड्रोजन का, इसलिए 2 × हाइड्रोजन परमाणु 1 होता है बराबर 2। तो इसमें आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 यूनिफाइड हो जाएगा। मैं इसको NH3 जो है, इसको आपका खुद आंसर इसको कमेंट में लिख के बताना है। आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, इसे समझ लेंगे, तो आपको अपने आप ही इसका आंसर पता लग जाएगा क्या होगा, इसमें कितना आणविक द्रव्यमान होगा। तो इसका आणविक द्रव्यमान आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को लिख सकते हैं, और मैं उसको क्लियर करवाऊँगा उस डाउट को। इसी प्रकार हो जाएगा जैसे दूसरा O2। अगर आपसे कहेगा कि O2 में कितना आणविक द्रव्यमान है, तो आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले उसको हम आयन को लिखते हैं, अगुण है इसका ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 बराबर 16 32 यूनिफाइड। इसी प्रकार तीसरा कहेगा, अगर आपको जैसे तीसरा ले लेता हूँ मैं, जैसे मैं उदाहरण Cl2। अगर आपको कहेगा इसमें Cl2 नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ दूसरा उदाहरण CH4। अगर क्या आपको CH4 में कितना आणविक द्रव्यमान है,
तो देखो सबसे पहले यहाँ कार्बन, ये कार्बन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ कार्बन, कार्बन का आयन कितना है यहाँ पे, कार्बन का आयन एक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए एक है, इसलिए कार्बन का परमाणु कितना होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कार्बन, कार्बन को सी से दर्शाया जाता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का परमाणु कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 यूनिफाइड होता है, 12 यूनिफाइड। और हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे दर्शाते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे देखा है CH4 देखा है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया आपको आयन को लिखना है यहाँ पे। तो कार्बन में एक आयन, इसलिए 1 I कार्बन का परमाणु कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिफाइड होता है 12। आप प्लस हाइड्रोजन कितने आयन, हाइड्रोजन 4 आयन 4 I हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। तो इसको 12 एकम 12, 12 आप प्लस 4 एकम 4, 4 12 4 16। तो इसका इसमें कितना आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, तो इसमें 16 यूनिफाइड आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक मैं चौथा उदाहरण ले लेता हूँ। चौथा उदाहरण जैसे अगर आपको कहेगा CH3OH, इसमें कितना आणविक द्रव्यमान है, इसमें कितना आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है, या आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए, उससे भी उसी प्रकार करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें यहाँ पे कार्बन, कार्बन का आयन कितना है, कार्बन का आयन जो है 1 है, तो 1 I कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 यूनिफाइड होता है। तो 1 × 12 आप प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने आयन है, हाइड्रोजन 3 आयन है, तो यहाँ पर 3 आयन हाइड्रोजन, तो यहाँ इसलिए 3 I हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है, तो 1 आप प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर OH है, तो ऑक्सीजन आयन कितना, ऑक्सीजन आयन 1 है यहाँ पे, तो 1 I ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है 16 यूनिफाइड होता है। आप प्लस हाइड्रोजन का भी 1 आयन है, तो यहाँ 1 I हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 एकम 12, 3 एकम 3, आप प्लस 16 एकम 16, 1 एकम 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 3 15, 15 और 16 31, 31 और 1 32 है, 32 यूनिफाइड। तो इसका इसमें कितना हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, तो इसका आणविक द्रव्यमान जो है 32 यूनिफाइड हो जाएगा। चलिए आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ए है, क्या जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, और बी है नाइट्रिक अम्ल NHO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं, मैंने समझा ही दिया है, फिर मैं आपको निकाल बता देता हूँ। पहला दे रखा है हमें, ए का सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे H2O जल, क्या है यहाँ पे H2O में आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, सबसे पहले मैं इसे हम इसका परमाणु पता होना चाहिए इसे याद करने के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 यूनिफाइड। और O, ऑक्सीजन संकेत O होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 यूनिफाइड होता है, 16 यूनिफाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने आयन है, हाइड्रोजन में 2 आयन है ना यहाँ पे 2। जैसे सबसे पहले हम आयन को लिखते हैं, तो यहाँ 2 इंटू हाइड्रोजन का परिमाण कितना है, हाइड्रोजन का परिमाण 1 है, तो इंटू 1 आप प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने आयन, ऑक्सीजन 1 आयन है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब कि एक छुपा हुआ है। तो 1 इंटू हाई ऑक्सीजन का परिमाण कितना था, ऑक्सीजन का परिमाण 16 यूनिफाइड है, 16 बराबर 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18 यूनिफाइड। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था, फिर भी ये क्वेश्चन आगे तो सॉल्व करना पड़ा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। बी का है नाइट्रिक अम्ल NH3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल, बी का देखें नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो NH3। तो नाइट्रिक अम्ल कह रहा है यहाँ पे कि आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कितना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर 1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया 16 यूनिफाइड होता है यहाँ पे। बचा क्या यहाँ पे नाइट्रोजन, तो मैं इसे नाइट्रोजन लिख देता हूँ यहाँ पे। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो था वह 14 होता है, 14 यूनिफाइड। अब देखिए यहाँ पे HNO3 में हाइड्रोजन एक आयन है, इसीलिए 1 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है, 1 यूनिफाइड। तो यहाँ जब 1 इंटू 1 आप प्लस N, N में कितने आयन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 1 आयन है, तो इसका 1 इंटू नाइट्रोजन संगीत N होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु कितना है, नाइट्रोजन परमाणु मैंने यहाँ लिख दिया 14 यूनिफाइड। तो 1 इंटू 14 आप प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 आयन है यहाँ पे, इसलिए 3 इंटू ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु 16 यूनिफाइड होता है, इंटू 16 बराबर 1 एकम 1 आप प्लस 14 एकम 14 आप प्लस 16 या 48। इसको सॉल्व करने पे आ जाता है हमारा, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आज 4 12 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 5 1 6, तो इसको सॉल्व करके आता है 13 यूनिफाइड, 13 यूनिफाइड। तो नाइट्रिक अम्ल में आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो हो जाए 63 यूनिफाइड। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखितों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो पहला दे रखा हमें सोडियम क्लोराइड, पहला देखिए हमारा सोडियम क्लोराइड, ए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कैल्शियम, कैल्शियम का आयन कितना है यहाँ पे, कैल्शियम का आयन जो है 1 है यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इसका आणविक द्रव्यमान लिख लेते हैं, सॉरी सबसे पहले इसका हम परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह होता है 40 यूनिफाइड। और क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह होता है 35.5 यूनिफाइड। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम आयन कितना है, कैल्शियम में आयन जो है 1 है यहाँ पे। कैल्शियम का आयन कितना है, कैल्शियम आयन 1 है, 1 इंटू कैल्शियम का परमाणु कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 40 यूनिफाइड होता है यहाँ पे, इसीलिए 1 इंटू 40 आप प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्लोरीन का कितना आयन है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 आयन है यहाँ पे 2, इसीलिए 2 इंटू क्लोरीन का परमाणु कितना होता है यहाँ पे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिफाइड। यहाँ लिखेंगे 35.5 यूनिफाइड। इसको सॉल्व करता है 40 से कम 40 और 35 70 हो जाएगा, 70 और यहाँ पे 70 और 1 71 यूनिफाइड। तो इसको हम प्लस कर देते हैं 71 और 40 को, तो ये आता है हमारा सॉल्व करके 111 यूनिफाइड, 111 यूनिफाइड। अब देखिए
अभी तक हमने जितना भी सॉल्व किया है आणविक द्रव्यमान, उन सब में उसका संकेत के साथ साथ उसका नाम भी लिखा हुआ था, तत्व का रासायनिक जो क्रिया होती है यौगिक का नाम भी लिखा हुआ था। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान, उसमें जो होगा आपको बस आपको फॉर्मूला, आपको यौगिक खुद ही लिखना है आपको, बस उसमें दिया रहेगा कि जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड है वहाँ पे दिया गया नाइट्रेट, नाइट्रियम कितना आणविक द्रव्यमान है, आपको ऐसे ही मिलेगा। वहाँ पे आपको खुद ही वहाँ पे लिखना होगा उसका यौगिक। सबसे पहले आपको हम वहाँ देखेंगे, सबसे पहले यौगिक कैसे याद करते हैं, उसके बाद उसका हम सॉल्व करेंगे। तो आइए जाने सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। इसका मैं परिभाषा लिख देता हूँ, आप लोग देखिएगा। मैंने लिख दिया है सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिभाषा। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। देखिए, क्या सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन हम उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, क्या है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो है उसका यौगिक का नहीं दे रखा हमें बस यहाँ पे उसका नाम दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका यौगिक में चेंज करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम संकेत Na होता है, ओके। और क्लोराइड का संकेत क्या है, Cl। जब ये अभिक्रिया करता है क्या बन जाता है, यहाँ पे अभिक्रिया करने बन जाता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप देखिए यहाँ पे सोडियम, आप इसका हम द्रव्यमान लिख लेंगे यहाँ पे। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है यहाँ पे 23 होता है, 23 यूनिफाइड। और यहाँ पे इसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ पे क्या, सोडियम Na, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन को Cl से दर्शाया जाए। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है यहाँ पे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिफाइड। अब इसका हम सूत्र इकाई द्रव्यमान आराम से कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ सोडियम आयन कितना है यहाँ पर, सोडियम के आयन जो एक है यहाँ पे, इसलिए 1 उसी प्रकार हम करते हैं जिस प्रकार हमने आणविक द्रव्यमान किया है। बस अंतर बस इतना ही है, यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जो होता है यहाँ पे, सोडियम आयन एक है यहाँ पे 1 सोडियम कितना परमाणु 23 यूनिफाइड, 23 प्लस यहाँ पे क्लोरीन का भी एक आयन यहाँ पे, तो 1 क्लोरीन का परमाणु कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 यूनिफाइड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 एकम 23 प्लस 35 एकम 35.5 एकम 35.5, इसको सॉल्व करने पर आता हमारा 5.5, 5 3 8 हो जाए, 5 3 8 और 3 2 5। इसका सॉल्व करके आता है यहाँ पे 58.5 यूनिफाइड, कितना हो जाएगा, इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान इतना हो जाएगा। जैसा कि नाम से पता है सूत्र इकाई द्रव्यमान, हमें यहाँ पे सूत्र दिया, हमें यहाँ पे सूत्र खुद ही लिखना होगा उसका, बस उसका हमें नाम दिया रहेगा यहाँ पे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अभिक्रिया आप पढ़ चुके होंगे। चलिए इसी प्रकार दूसरा, जैसे आपको उदाहरण दे देगा यहाँ पे, जैसे आपको उदाहरण मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ क्या आएगा, आपको जिंक ऑक्साइड में सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब देखिए जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है यहाँ पे, तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 होता है यहाँ पे। क्या लिखता हूँ तो मैं जिंक, सॉरी ये तो मैंने यहाँ पे लिखा रहेगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, जिसके बदले में लिखा रहेगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सूत्र तो हमें खुद ही लिखना है। यहाँ पे यहाँ लिखा रहेगा जिंक ऑक्साइड
आपको ऐसे करके दिया रहेगा यहाँ पे, और इसका हमें खुद ही लिखना होगा। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, जिंक का संकेत Zn होता है यहाँ पे ऑक्साइड, जब अभिक्रिया करेगा तो Zn O हो जाए यहाँ पे, अभिक्रिया करने के बाद जिंक ऑक्साइड का ही हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला। आप देखिए यहाँ पे जिंक का परमाणु कितना होता है, यहाँ पे जिंक का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 65 यूनिफाइड होता है यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जिंक का परमाणु द्रव्यमान, जिंक का परमाणु द्रव्यमान होता है 65 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 यूनिफाइड। आप देखिए यहाँ पे जिंक का आयन जो होता है एक, यहाँ पे जिंक का आयन भी एक है, ऑक्सीजन का भी आयन यहाँ पे एक ही है। तो इसको हम 1 इंटू जिंक का परमाणु कितना है यहाँ पे, जिंक का परमाणु द्रव्यमान जो 65 यूनिफाइड है यहाँ पे, तो 65 प्लस ऑक्सीजन आयन कितना है, ऑक्सीजन आयन यहाँ पे एक है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन परमाणु कितना है 16 यूनिफाइड। इसको सॉल्व करके आ जाए 65 एकम 65 अब प्लस 16 एकम 16, इसको प्लस कर देते हैं, 6 5 11 के एक हाथ से लेके हो जाएगा, 6 7 7 1 18, सॉरी 6 7 और 1 8। इसको सॉल्व करके आता है यहाँ पे 81 यूनिफाइड। तो इसमें क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड में आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में आणविक द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे 81 यूनिफाइड हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट में आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। पहला दे रखा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आप देखिए इसमें कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। सबसे पहले इसे हमने यौगिक में लिख लिया अभी क्या करके, CaCO3। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कितना होता है, तो मैंने ऊपर अभी बताया कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 40 यूनिफाइड होता है। अब तो यहाँ पे कार्बन, ये सी है, सी किसका संकेत, तो कार्बन का संकेत सी होता है यहाँ पे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 12 होता है, 12 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 16 यूनिफाइड, 16। अब इसका हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैल्शियम आयन कितना है, यहाँ पे कैल्शियम आयन जो एक है यहाँ पे, इसलिए 1 इंटू कैल्शियम परमाणु कितना है 40 है, 40 अब प्लस कार्बन पर आयन कितना है, कार्बन आयन एक है, 1 इंटू कार्बन परमाणु का कितना है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 यूनिफाइड 12 अब प्लस ऑक्सीजन आयन कितना है, ऑक्सीजन आयन 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन परमाणु कितना है, ऑक्सीजन परमाणु 16 यूनिफाइड। तो ऐसे सॉल्व करता है 40 एकम 40 प्लस 12 एकम 12 अब प्लस 16 48। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 2 10 के 0 हाथ से लेके हो जाए यहाँ पे, 4 1 5 5 4 9 90 यूनिफाइड हो जाए। तो इसमें आणविक शुद्ध इकाई द्रव्यमान कितना हो जाए यहाँ पे 90 यूनिफाइड हो जाए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट हम पहले रासायनिक यौगिक लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक होता है K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नहीं पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम संकेत क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। आप देखिए यहाँ पे पोटेशियम का द्रव्यमान, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 39 यूनिफाइड। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39 यूनिफाइड। और यहाँ कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु 12 होता है 12 यूनिफाइड। और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। आप देखिए यहाँ पे
के का आयन कितना है यहाँ पे, पोटेशियम का आयन जो 2 है यहाँ पे, इसीलिए हो जाएगा 2 सबसे पहले इसको आयन को लिखते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे आणविक द्रव्यमान में सेम वही है, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस होगा। तो 2 पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान कितना निकला, पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान होता है 39 यूनिफाइड, तो इसलिए 2 × 39 प्लस कार्बन कितने आयन, कार्बन एक आयन 1 × कार्बन परमाणु कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिफाइड होता है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन आयन 3 है तो ऑक्सीजन आयन 3 हो जाए इंटू ऑक्सीजन परमाणु कितना, ऑक्सीजन परमाणु 16 होता है 16, तो इसका कितना 39 गुना कितना होता है यहाँ पे 39 गुना होता है, इसका होता है 78। देखिए 9 2 8 8 हाँ सिले हो जाती है 6 6 7 72 हो जाए यहाँ पे। आप प्लस 12 एकम 12 आप प्लस 16 या 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 16 16 2 18 के 8 हाँ सिले हो जाएगा 4 1 5 7 5 12 12 1 13 138 यूनिफाइड हो जाए यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसमें हमें जो उसका यौगिक दे रखा है यहाँ पे, तो इसका देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला दे रखा हमारा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। तो मैं डायरेक्ट जिंक का परमाणु कितना होता है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह होता है 65 होता है। तो 65 से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिंक का परमाणु द्रव्यमान। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर आपको अच्छे समझ आ जाएगा यहाँ पे। 65 यूनिफाइड और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 यूनिफाइड होता है यहाँ पे। अब देखिए जिंक में एक आयन है तो 1 × जिंक का कितना होता है परमाणु 65 आप प्लस ऑक्सीजन एक आयन है 1 × 16, तो इसका 65 एकम 65 आप प्लस 16 एकम 16 सॉल्व कर लेते थे। 6 5 11 के एक हाथ से ले हो जाएगा 6 1 7 7 और 1 8 85 यूनिफाइड हो जाएगा। इसमें आने में 85 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बी क्या रहा है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे दे रखा है Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का परमाणु 23 होता है 23 यूनिफाइड। और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 होता है 16, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 यूनिफाइड। आप देखिए यहाँ पे सोडियम आयन 1 है तो 1 × सोडियम परमाणु कितना था, सोडियम परमाणु 23 होता है 23 आप प्लस ऑक्सीजन आयन कितना, सोडियम यहाँ पे आयन 2 है ना यहाँ पे 2, तो 2 × 23 आप प्लस ऑक्सीजन आयन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन आयन 1 है यहाँ पे तो 1 × ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु द्वारा 16 यूनिफाइड 16 बराबर 23 दूना 46 आप प्लस 16 एकम 16। इसको सॉल्व करें 6 6 12 2 हाथ से लेकर 4 1 5 5 1 6, इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान जो है 62 यूनिफाइड हो जाएगा। अब उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ होंगे और एग्ज़ाम में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, आप बिल्कुल उसका सही से आंसर करके आएंगे। और मैंने शुरुआत में जो आपको क्वेश्चन दिया था आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं उसका आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं ऐसी नए वीडियो लाता रहूँ और आप तक पहुँचता रहे और ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा फैलता रहे। थैंक यू।